नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। मेधा के साथ आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हरियाली तीज के अवसर पर प्रदेश भर में 2 करोड़ से अधिक पौधरोपण का कीर्तिमान स्थापित। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों को लेकर की बैठक। 13 से 15 अगस्त तक आयोजित होगा अभियान। और मुख्यमंत्री ने आदिवासी नेता और सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमृतलाल मीणा के निधन पर जताया शोक। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ माँ के नाम अभियान अब जन अभियान बन गया है। यह अभियान उनका प्रकृति की सेवा करने और माँ के प्रति सम्मान का भाव दर्शाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश में भी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान प्रारंभ कर इस वर्ष 7 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। हरियाली तीज के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृहद स्तर पर पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाए और उनकी देखभाल करे। हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान के तहत प्रदेश भर में मनाए गए 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के तहत 2 करोड़ से अधिक पौधरोपण का कीर्तिमान स्थापित किया गया। ये 75वां वन महोत्सव मनाया जा रहा है और हमने इसमें कुछ संकल्प भी लिए और संकल्प इसलिए लिए हैं कि हमारे पर्यावरण को ठीक प्रकार से किया जाए। हमारा पर्यावरण अगर ठीक होगा तो बारिश भी होगी। इसलिए हमने इस बार 7 करोड़ पौधे लगाने का आह्वान किया है और सरकार ने 7 करोड़ पौधे लगाने का एक टारगेट भी हमने रखा है। मैं इस मौके पर आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम इस बार 7 करोड़ पौधे लगाएंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ आने वाले समय में 5 साल में राजस्थान में कम से कम 50 करोड़ पौधे लगाने का काम हम करेंगे। कि हमें एक पेड़ माँ के नाम भी लगाना है और एक जैसे ही हम पेड़ लगाएं उसकी परवरिश का जिम्मा भी हमें संभालना है। महीने में 15 दिन में 2 महीने में हमें हमारे उस लगाए हुए पेड़ को देखना है कि वो ठीक प्रकार से है या नहीं है। वहीं हरियाली तीज के पावन अवसर पर फलौदी जिले में एक दिन में एक साथ 3 लाख से अधिक पौधरोपण कर हरियालो फलौदी का संकल्प लिया गया। वहीं दौसा जिला ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर भी हरियालो राजस्थान पौधरोपण अभियान का जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में हुआ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने गंगा थिएटर के पास कन्या वाटिका में पौधरोपण कर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि पेड़ पौधे हमारे अस्तित्व से जुड़े हैं। ये हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। हमारे तीज त्योहारों के दौरान वृक्षों की पूजा की जाती है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कन्या वाटिका जैसे नवाचारों से बेटियों को गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक बेटियों को इस वाटिका का अवलोकन कराया जाए। वहीं कोटपुतली बहरोड जिले में करीब 2,51,000 पौधे लगाए गए। जिला प्रभारी मंत्री विजय सिंह और प्रभारी सचिव शिव प्रकाश नकाते, कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल ने भी यहाँ शिरकत की, जहाँ उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। वहीं चूरू जिला मुख्यालय स्थित नगर वन में हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। सभी विभागों के सहयोग से यहां 4000 से अधिक पौधे लगाए गए। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आदिवासी नेता और सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमृतलाल मीणा के निधन पर शोक जताते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, श्री अमृतलाल मीणा के निधन के समाचार से स्तब्ध हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। वहीं राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने भी अमृतलाल मीणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से पुण्यात्मा की शांति और उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति देने की कामना की है।
बढ़ते हैं आगे। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश में उत्सव का माहौल बने और प्रदेशवासियों में गर्व की भावना का संचार हो, इसके लिए 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अभियान को पहले से और बेहतर रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। श्री पंत शासन सचिवालय में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रारंभ हुए हर घर तिरंगा अभियान से देशवासियों को देश के प्रति प्रेम को दर्शाने का अवसर मिलता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के तहत प्रदेश भर में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, तिरंगा दौड़ और मैराथन, तिरंगा कॉन्सर्ट, तिरंगा कैनवास, तिरंगा फ्लैग, तिरंगा सेल्फी, तिरंगा ट्रिब्यूट और तिरंगा मेले का आयोजन किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को अभियान की तैयारी की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में अभियान के तहत संभाग से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी आपस में समन्वय से कार्य करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार प्रदेश में हर घर, हर सरकारी दफ्तर, हर गली, हर नुक्कड़ तक तिरंगा अपनी शान से लहराए। इसके लिए संबंधित अधिकारी झंडों की पर्याप्त व्यवस्था को सुनिश्चित करें। श्री पंत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में इस अभियान को तिरंगे की शान में एक शानदार उत्सव बताते हुए इसे जन जन को एक दूसरे से जोड़ने का माध्यम बताया। उन्होंने तिरंगा रैली में बाइक, कार और साइकिल के साथ ही ग्रामीण स्थानों पर ट्रैक्टर शामिल करने और कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था मौसम को ध्यान में रखकर करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए और सोशल मीडिया पर तिरंगा सेल्फी के लिए भी आमजन और युवाओं को जागरूक किया जाए। उन्होंने अभियान से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए। सवाई मानसिंह अस्पताल से संबद्ध मनोचिकित्सा केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। इसके लिए IT और तकनीक आधारित सेवाओं का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही यहां प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने मनोचिकित्सा केंद्र जयपुर के निरीक्षण और यहां RMRS की कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश में मनोचिकित्सा का प्रमुख केंद्र है। यहाँ प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए ताकि रोगियों को यहाँ सुगमता पूर्वक उपचार मिले। श्रीमती सिंह ने अस्पताल में इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने, हर मरीज की आभा ID बनाए जाने और CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना करने और रोगियों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए PPP मोड पर कैफेटेरिया संचालित किए जाने के निर्देश दिए। ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और बूंदी जिला प्रभारी हीरालाल नागर ने कल जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित बजट 2024-25 के अंतर्गत बूंदी के लिए की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अपराध, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। सरकार आमजन की समस्याओं के तुरंत निस्तारण को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। साथ ही सभी अधिकारी पूर्ण संवेदनशीलता, सक्रियता के साथ परिवर्तित बजट घोषणा 2024-25 को धरातल पर उतारने का कार्य शीघ्रता से करें। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। और जाते जाते सुनिए मौसम से जुड़ी जानकारी। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर और पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा दर्ज की गई। वहीं दौसा, अलवर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर में भी भारी बारिश हुई। वहीं धौलपुर, करौली और भरतपुर जिले में भी अति भारी बारिश दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में आगामी 5-7 दिन अनेक भागों में मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश
बारिश और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं बीकानेर संभाग के कुछ भागों में और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में 9 और 10 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।